नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक और चीज़, इसका जो रिलेशन आएगा उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे जी वो हम प्रूव करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। कंसिडर कर लेंगे जी एक बॉडी जिसका मास m, इस पर फोर्स लगाई जाती है F, और फोर्स लगाने से इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी अगर v आई हो तो फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v f हो जाएगी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी v आई, मास m, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा एम वी आई, क्योंकि मोमेंटम एम वी के बराबर होता है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, एम वी एफ हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज आपने लेना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एम वी एफ माइनस एम वी आई आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब रेट लेना हो तो टाइम पे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, यहाँ से m कॉमन ले लें, वी एफ माइनस वी आई अवर टी, ठीक है। वी एफ माइनस वी आई अवर टी, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। और पी एफ माइनस पी आई अवर टी, इसको आप चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, अवर टी, और एम ए न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन एफ के बराबर होगा। तो ये देख लें, फोर्स आ गई और ये चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के, क्योंकि फोर्स लगाई थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी बन गई, और फिर जो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ उसका टाइम रेट लेंगे तो वो एफ के बराबर आएगा। यही इसकी स्टेटमेंट है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस, पैदा करता है एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ से ना हम एक और मोमेंटम का यूनिट निकाल सकते हैं। वो कैसे जी, मोमेंटम को अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम के, फोर्स इनटू टाइम आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो एन अदर यूनिट मोमेंटम का क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड आ जाएगा। वैसे मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू न्यूटन सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। कैसे होता है, इस चीज़ को प्रूव करते हैं। ये देखिए जी, राइट हैंड साइड ले लें, 1 न्यूटन सेकंड, न्यूटन की वैल्यू पुट करें, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड है तो पर सेकंड रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले हमें आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एन आइसोलेशन या एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज़, यानी जो इंटरनली अमल कर रही हो, इंटरएक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम बेस्ट ये करते हैं कि अगर आप एक सिलेंडर के अंदर गैस को बंद कर दें, आप गैस के मालिक को रैंडमली मूव करते हैं, वो इंटरनली एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। जब गैस को सिलेंडर के अंदर बंद कर देंगे, एनक्लोज कर देंगे, कोई भी बाहर से कुव्वत नहीं लग रही होगी, फोर्स नहीं लग रही होगी, इंटरनली वो एक दूसरे से टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे, कुव्वत लगाएंगे, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपके पास स्टेटमेंट, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मैंने आपको बता दिया, ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अगेन अब आपके पास इसकी एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस एनक्लोज इन ए कंटेनर, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम हो गया और इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा जी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, अगर बलून में आप क्या करें जी, एयर फिल कर दें, बलून में से एयर फिल करेंगे, जब इसको छोड़ेंगे तो एयर इस तरफ निकलेगी, इसका जो टोटल मोमेंटम होगा, जितनी स्पीड से निकलेगी बलून पीछे की तरफ जाएगा। ये टोटल मोमेंटम बिफोर यानी कि एयर का निकलना और बलून का तना, दोनों का मोमेंटम आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, उसका मैथमेटिकल रिजल्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कंसिडर कर लेंगे मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, M1 और M2। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है U1 और U2, ठीक है। U1 और U2 इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर सम टाइम दे स्ट्राइक ईच अदर्स, स्ट्राइक करने के बाद
इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। वो चेंज इन वेलोसिटी है ना, वो क्या आ गई v1 और v2 आ गई। ठीक है, फिर देख लें पहले वाली वेलोसिटी क्या थी u1 u2, आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी बन गई v1 और v2 बन गई। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा जी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2 ये आ गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट के मुताबिक मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये आ गया। अब इसी की हम एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, वो क्या है जी, गन को फायर करना। आपके पास ये गन हो गई, ठीक है, इस गन का अपना मैस कैपिटल M, गन की वेलोसिटी कैपिटल V, इसके अंदर बुलेट है, बुलेट की जो वेलोसिटी फायर करने के बाद स्मॉल v होगी और जो बुलेट का मैस होगा वो स्मॉल m होगा। ठीक है, अब इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की कंडीशन लगाएंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग रेस्ट ज़ीरो, कैसे भला, क्योंकि वेलोसिटी बिफोर फायरिंग गन भी एट रेस्ट पे है, बुलेट भी एट रेस्ट पे, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आफ्टर फायरिंग मैस ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, ये गन का मोमेंटम आ गया, मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे या इधर से आप वेलोसिटी ऑफ गन इधर रहने दें, माइनस और मैस इधर आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई स्मॉल v और कैपिटल V, वेलोसिटी ऑफ गन आ गया। अब दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ रहा है बीच में माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फायर करेंगे बुलेट अगर आगे की तरफ जाएगी तो गन उसके बुलेट के रिएक्शन की तरफ से, फायरिंग की वजह जो रिएक्शन होगा गन पीछे की तरफ मूव करेगी, जिसको हम कहते हैं गन रिक्वाइल। गन क्या होगी, रिक्वाइल हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन शोज डैट आफ्टर फायरिंग गन क्या होगी, रिक्वाइल होगी। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस, सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट ये हो गई कि आप वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इसकी यूज़ होती है रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। टोटल मोमेंटम आप मालूम करते हैं गैस का, और इसी तरह रॉकेट उसी तरह मोमेंटम से क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है, एग्जांपल है, लेकिन इसको यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्लेन नहीं किया, थ्योरेटिकली बताया हुआ है आपकी बुक में, तो थ्योरेटिकली हमने बता दिया। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है। ठीक है, एक एप्लीकेशन गन की होगी जिसकी मैंने वेलोसिटी मालूम कर ली, और एक एप्लीकेशन ये आ जाएगी।